स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके साथ ही साथ GST से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं। तो यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड हैं उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल्स इनवॉइस को PDF में एक्सपोर्ट करना, यानी सेल्स इनवॉइस की PDF फाइल बनाना। और दोस्तों, यदि हम ये सीख जाते हैं तो इसके बाद जो हमने सेल्स इनवॉइस की PDF फाइल बनाई है उसको हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सेल्स इनवॉइस की PDF फाइल आप किस तरह से बनाएंगे या सेल्स इनवॉइस को किस तरह से आप PDF में एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, जो भी सेल्स इनवॉइस है जिसको कि आप PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, PDF फाइल बनाना चाहते हैं, उसको आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं एक सेल्स इनवॉइस ओपन कर लेता हूं। इसके लिए मैं यहां से जाता हूं सेल्स रजिस्टर में, जहां पर कि हमने जो भी सेल किया वो सारी की सारी सेल हमें मिल जाती है। और मैं उस सेल्स इनवॉइस को ओपन कर लेता हूं जिसको कि मुझे PDF में एक्सपोर्ट करना है या PDF फाइल बनाना है। अब दोस्तों, सेल्स इनवॉइस मैंने ओपन कर लिया। अब जब मैंने सेल्स इनवॉइस ओपन किया है जिसको कि मैं PDF में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ ऊपर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा इस जगह पर एक्सपोर्ट। आपको क्या करना है, जो एक्सपोर्ट लिखा हुआ है इस पर कर दीजिए क्लिक, या अल्ट के साथ E प्रेस करिए इस फीचर को यूज करने के लिए कीबोर्ड से, है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक्सपोर्ट पर कर देता हूं क्लिक। जैसे ही दोस्तों मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करंट सेलेक्ट होकर आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैं करंट पेज को PDF में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, करंट को ही यहां पर सिलेक्ट रहने दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने दोस्तों ऐसा किया, स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपीयर हो गई और यहां पर सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट। इसके नीचे देखेंगे तो फाइल नेम है यहाँ पर एक्सेल। एक्सपोर्ट टू में लोकल ड्राइव है, जहां पर कि जिस ड्राइव में हमारी ये इनवॉइस एक्सपोर्ट होगा। फोल्डर पाथ है यहाँ पर, तो फोल्डर पाथ जो दिखाई दे रहा है ना, उस पर हमारी इसी पाथ पर हमारा जो PDF हम जनरेट करेंगे वो पहुंच जाएगी। ठीक है। इसके अलावा फाइल नेम में यहाँ पर फाइल नेम भी शो रहा है। अब मुझे क्या करना है, फाइल फॉर्मेट में एक्सेल नहीं करना है, मुझे ये जो सेल्स इनवॉइस है इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट नहीं करना है, मुझे PDF में एक्सपोर्ट करना है। इसके अलावा फोल्डर पाथ यहाँ पर जो दिया गया है मैं इस पाथ पर नहीं ले जाना चाहता, उसको मैं कोई दूसरा पाथ रखना चाहता हूँ और फाइल नेम भी चेंज करना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सेंड के बगल में आप देखेंगे कॉन्फ़िगर लिखा हुआ मिल रहा है, तो मैंने एरो से कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट कर लिया, है ना। अब मुझे क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर में जाकर और ये सेटिंग करनी होगी अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में। अब इस जगह पर आ जाइए और आप क्या कीजिए, डाउन एरो से सबसे नीचे आ जाइए। सबसे नीचे जब आप यहां पर आ जाएंगे तो देखिए आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा एक्सपोर्ट सेटिंग। ठीक है। तो हम कहां पर आ गए, एक्सपोर्ट सेटिंग में, और यहां पर हम अपनी इच्छा अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर फाइल फॉर्मेट जो कि एक्सेल है, और मुझे क्या करना है, इस सेल्स इनवॉइस को एक्सेल में नहीं PDF में एक्सपोर्ट करना है। तो फाइल फॉर्मेट को मैं सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, तो देखिए फाइल फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक्सेल आ रहा है। इसके साथ ही साथ बगल में एक पॉपअप आ गया है जहां पर है लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट्स, है ना। यहाँ पर कई फॉर्मेट हमको मिल रहे हैं। मुझे क्या करना है, PDF में इस सेल्स इनवॉइस को एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ से PDF को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये PDF आ गया, है ना। फाइल फॉर्मेट में क्या आ गया, PDF आ गया। डिजिटल सिग्नेचर को मैं नॉट एप्लीकेबल रहने दूंगा और मैंने इस तरह से इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आप क्या देखिए, फाइल फॉर्मेट में क्या हो गया, एक्सपोर्ट सेटिंग में हम देखेंगे तो फाइल फॉर्मेट में हो गया PDF, है ना। और मैं PDF में ही इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए एक्सपोर्ट टू में लोकल ड्राइव, है ना। तो मैं इसको लोकल ड्राइव ही रहने देता हूँ। इसके नीचे फाइल फोल्डर पाथ। अब यहाँ पर पाथ है जिस पाथ पर हमारी ये फाइल जाएगी, हमारी ये PDF फाइल जाएगी, है ना। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, जब फोल्डर पाथ चेंज करना है तो फोल्डर पाथ को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगी। अब फोल्डर पाथ में यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कोई दूसरा पाथ यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है स्पेसिफाई पाथ और दूसरा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सबसे पहले हम स्पेसिफाई पाथ को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इस PDF फाइल को जहाँ पर आप ले जाना चाहते हैं पूरा का पूरा पाथ आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उसी पाथ पर आपकी ये
जो PDF फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और एस्केप की प्रेस कर देता हूँ, फिर हम इस जगह पर आ गए, एक बार और एस्केप की प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने जान लिया स्पेसिफाई पाथ के बारे में। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। इस जगह पर आए तो देखिए सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ये हमको सो रही है। यदि हम सी ड्राइव में लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सी ड्राइव कर सकते हैं, डी ड्राइव में लेना चाहते हैं तो डी ड्राइव में, और ई ड्राइव में इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ई ड्राइव कर सकते हैं। डेस्कटॉप में सिलेक्ट करके कर देंगे हम यहाँ पर, यदि डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे तो डेस्कटॉप पर हमारी ये PDF फाइल हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से डॉक्यूमेंट डाउनलोड, आप जो भी फोल्डर है, 3 फोल्डर है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट और डाउनलोड्स। इसके अलावा यहाँ पर CDE है ना, ड्राइव भी हमको सो रही है। अब मैंने क्या किया है, डी ड्राइव के अंतर्गत एक फोल्डर बना रखा है सेल्स बिल के नाम से, उसमें मैं ले जाना चाहता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट किया तो डी ड्राइव के अंतर्गत जितने भी फोल्डर मैंने बना रखे हैं वो सारे के सारे फोल्डर मुझे इस जगह पर शो रहे हैं। और यहीं पर देखिए GST बिल के नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है, वो हमको फोल्डर भी शो रहा है। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, एक बार और एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए हमारा जो फोल्डर पाथ है दोस्तों वो हो गया डी ड्राइव में, GST बिल के नेम से जो फोल्डर है उसमें हमारा ये सेल्स इनवॉइस PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं फाइल नेम पर। तो फाइल नेम को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर है अकाउंटिंग वाउचर .PDF, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डाल दूंगा सेल्स इनवॉइस नंबर जो भी है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेल्स बिल नंबर 104 और साथ ही साथ कर दूंगा .PDF, ठीक है ना। ऐसा मैंने किया और दोस्तों एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, अब देखिए हमने जो सेटिंग करनी थी वो सेटिंग हमने इस तरह से कर ली। अब क्या होगा कि ये जो सेल्स इनवॉइस है ये फाइल फॉर्मेट इसका हो गया PDF में एक्सपोर्ट होगी, है ना। इसके बाद देखिए एक्सपोर्ट टू में देखें तो लोकल ड्राइव में फोल्डर पाथ यानी डी ड्राइव के अंतर्गत GST बिल का जो फोल्डर है उसमें हमें ये फाइल मिल जाएगी। और फाइल का नेम हमने रख दिया है सेल्स बिल नंबर 104 .PDF, है ना। अब ये सेटिंग मैंने कर ली और सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, एस्केप की प्रेस करना है। मैंने एस्केप की प्रेस की एक बार और एस्केप की प्रेस की। अब दोस्तों मैं इसको सेंड करना चाहता हूं तो सेंड को मैंने यहां से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए हमारा जो PDF है, सेल्स इनवॉइस का जो PDF है वो देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया और ये ओपन होकर भी आ गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मिनिमाइज कर देता हूँ इसको और अब मैं जाता हूँ कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पर जाऊँगा दोस्तों मैं डी ड्राइव में। मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए GST बिल का जो फोल्डर था वो हमको देखिए इस जगह पर शो रहा है, GST बिल का फोल्डर। तो GST बिल फोल्डर के अंतर्गत मैं गया, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए सेल्स बिल नंबर 104 PDF, ये हमारा जो PDF है वो जनरेट हो गई। और कहाँ पर है देखिए इसका पाथ आपको मिल रहा है कंप्यूटर में, लोकल डिस्क D के अंतर्गत GST बिल नेम से जो फोल्डर है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसमें सेल्स बिल नंबर 104 का PDF बन चुका है। और इसको जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने PDF इस तरह से ओपन होकर आ गया, है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम इस PDF फाइल को जनरेट कर सकते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम एक और इनवॉइस का यहाँ पर PDF बनाकर देखते हैं, PDF फाइल बनाकर देखते हैं। अब मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ 105 नंबर का इनवॉइस, है ना। अब 105 नंबर का इनवॉइस मैंने यहाँ पर खोल लिया, एक्सपोर्ट पर गया, करंट को सेलेक्ट रहने दिया, कॉन्फ़िगर में गया, एंटर प्रेस किया और इस जगह पर आ गए सबसे नीचे कॉन्फ़िगर सेटिंग में। और कॉन्फ़िगर सेटिंग में आने के बाद मैं यहाँ पर आपको जूम कर देता हूँ, है ना। कॉन्फ़िगर सेटिंग में आ गए, फाइल फॉर्मेट PDF है, मैं PDF ही रहने देता हूँ। इसके बाद लोकल ड्राइव, ये भी मैं एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव ही रहने देता हूँ। फोल्डर पाथ में फिर से मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, फोल्डर पाथ में मैं फिर से यहाँ पर आ गया और अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाऊँगा, डी ड्राइव किया, डी ड्राइव के अंतर्गत मैंने GST बिल का जो GST बिल के नाम से फोल्डर बना रखा था उसको सिलेक्ट किया, है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, हमारा जो पाथ है वो सिलेक्ट हो गया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए यहाँ पर फोल्डर पाथ में आ गया डी ड्राइव, GST बिल का जो हमारा फोल्डर था वो आ गया। और फाइल नेम को फिर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं डालूंगा यहाँ पर सेल्स बिल नंबर 105 .PDF, है ना। और एंटर प्रेस किया तो देखिए अब यहाँ पर हो गया फाइल नेम में सेल्स बिल नंबर 105 .PDF, है ना। अब मैंने सेटिंग कर ली, एस्केप की प्रेस किया यहाँ से और एक बार और एस्केप की प्रेस किया। अब मैंने सेंड को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए 105 नंबर का जो हमारा सेल्स का इनवॉइस था वो भी
PDF में जनरेट हो चुका है, एक्सपोर्ट हो चुका है। इसको भी मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और अब फिर से चलता हूँ मैं कंप्यूटर पर। यहाँ पर आ जाऊँगा दोस्तों मैं डी ड्राइव में आ गया। GST बिल का जो फोल्डर था मुझे सो रहा है, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए 105 नंबर का जो हमने इनवॉइस था, सेल्स का इनवॉइस, उसकी PDF बनाई थी, वो भी हमको यहाँ पर शो रही है। 104 नंबर 105 नंबर दोनों ही PDF हमको यहाँ पर शो रही है। ये मैंने इसलिए बताया कि एक से ज़्यादा इनवॉइस को आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते तो आप इस तरह से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 105 नंबर का जो बिल है उस पर डबल क्लिक किया तो ये देखिए 105 नंबर का जो PDF था वो हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गया। सारी जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है ना। तो दोस्तों इस तरह से अब मैंने क्या किया, ये PDF मैंने जनरेट कर लिया। अब मैं इसको यदि इसको मैं यदि सेंड करना चाहता हूँ किसी को भी मेल आदि पर, तो मैं इस तरह से यहाँ से इसको सेंड कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको सेल्स इनवॉइस को PDF में एक्सपोर्ट करना है, किस तरह से आपको सेल्स इनवॉइस की PDF फाइल जनरेट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।